छोड़ इसको। सर इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक इसे। जी सर। यस सर। सर क्या करें आप? सर आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है। अब सर आपकी नौकरी जाएगी नहीं, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप। तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस। ये लो। नहीं। उठ। ये क्या हो गया? चल निकल। जिनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो, उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हो। शरीफ आदमी को बुज़दिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो। चीर फाड़ देगा। भैया पापा आप सोच क्या रहे हैं? उसने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा मौत है, मौत। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं, बल्कि सर झुकाने से होती है। उस कुत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाओ, मेक अ सर्कल। दो दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, आते ही। भैया ये पापा को क्या हो गया है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया है और वो इतने खामोश बैठे हैं। चलो कुछ दिखाता हूँ। ऐसी फोटो दिखाता है पंडित। अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी लड़कियों से शादी करनी होती तो मेरे लड़के की अब तक 10-10 शादियां हो गई होती। ओहो माँ जी, जय का थोड़ा सा ट्यूसडे भारी है। मतलब मंगल भारी है, इसलिए शादी थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन आप चिंता ना करें,
मैं तो 10 साल में और 10 दिन में शादी करवा दूंगा। नानी आपको बेवकूफ बना रहा है। खुद की तो शादी हुई नहीं, मामू की क्या शादी करवाएगा? क्या पंडित, तूने तो मुझे कहा था कि तेरी शादी हो गई है, हाँ? और तेरे 2 बच्चे हैं। नहीं नहीं, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। हो सकता है मेरे हो। नहीं नहीं, मेरे ही हैं। है अगर यार। और बीवी तेरी? बीवी है, लेकिन उससे छोटा सा तलाक हो गया है। छोटा सा? मतलब मेरी बात सुनिए, मेरी गलती से हुआ। एक दिन क्या हुआ माँ जी, मैं टाइम से पहले अपने घर पे पहुँच गया। मैंने जाके बेल बजाई, अंदर जाके देखा मेरी बीवी बेचारी अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ आराम कर रही थी। मेरे बेल बजाने से दोनों डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमारी शादी डिस्टर्ब हो गई। लो, खुद ही बीवी तो संभाल नहीं पाया और मामू की क्या शादी करवाएगा? अरे कमीने, ठीक है रे बच्चा, लग जाएगी। बच्चे को तरस आ गया, कहता मुझे लगना चाहिए, मुझे लगना चाहिए। ढोंगी, देखो नहीं, मेरी नानी को लग जाएगी। 1 सेकंड रुको नानी। क्या कर रहे तू? ये लो, ए, इससे मारो इसको। ओए बच्चे के राक्षस है तू, हैं? मारो इसको। चल। राक्षस ये नहीं तू है, हैं? क्या नानी, अब ये पंडित के चक्कर में पड़ते हो? मामू ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। क्या? कहाँ है वो? कैसी है, हाँ? वो एक्चुअली हमारी वो। अरे नानी, ये तो वही है। कितनी प्यारी है, एकदम खानदानी लगती है। हो गया, चले। तेरी माँ इसको जानती? हाँ, अरे यही तो हमारी पायलट पड़ोसन है। उफ, कितनी खराब है, बिल्कुल बेकार लड़की है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की अपने जय के लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मिल लो ना, अरे नानी नहीं, अपनी बहू से मिल लो ना। नहीं नहीं, अरे नानी मिल लो ना, मिल लो ना। मत तो नानी मिल लो ना, बहुत शैतानी कर रहा है। नानी, छोड़ प्लीज, मुझे, छोड़। नानी, नहीं, चलो ना। नहीं। तू मेरे बेटे को पसंद करती है? जी, अगर हाँ तो इससे दूर रहे। इनसे पूछो और कितनों से दूर करेंगी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तू इससे दूर नहीं रही तो तेरा पत्ता कट। पत्ता कट, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। हाँ तो मेरा ही पाव कटेगा ना, इससे कह दो। ये तो समझदार है ना? अगर इतनी समझदार है तो मेरी बेटी को समझाए जरा। आजकल न जाने कैसी हरकतें करता है, मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है उसकी। इससे कहो, इसकी तो सुनता भी है वो। ये सच में बहुत तंग करता है। क्यों रे, ये सब तेरी हरकत है ना? चल तुझे दिखाती हूँ। सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या हुआ? एक्सीडेंट की वजह से माँ को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और किडनी भी डैमेज हुई है। ओह माय गॉड। हमें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बट वी नीड अ डोनर। तो हम दोनों हैं ना? हाँ, पर आप दोनों में से किसकी किडनी मैच होती है ये तो टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। माँ, मुबारक हो, आपके एक फैमिली मेंबर की किडनी आपसे मैच हो गई है। तुमने? नहीं माँ। तो फिर क्या? गीता ने? एक्सक्यूज मी। तो क्या रेहान ने? हाँ माँ। हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई, रेहान की हो गई। मैंने कितने दुख दिए अपनी नासमझी की वजह से तुम्हें बेटे, और खुद को भी। अब बीती बातों को याद करोगी तो खुद को दुख होगा। अब सब ठीक हो गया ना?
हम सब साथ रहेंगे अब, प्यार से एकदम, और इतनी खुशियां बटोरेंगे कि बीते हुए सब दुख भूल जाएंगे। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? जी यहाँ आओ। आ जाओ। उस दिन के लिए बेटे मैं तुमसे माफी मांगना अरे चाहती हूँ। नानी, माफी वाफी मत मांगो। इसकी किडनी आपकी किडनी से मैच हो गई थी, फिर भी इसने अपनी किडनी देने से आपको मना ही कर दिया। नहीं आंटी, झूठ बोल रही है। चुप कर छोटे चूहे। चुप कर पिंक पैंथर। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, रेहान आवाज दे रहा है माँ। वो किसी आंटी को बुला रहे, मुझे तो नहीं बुला रहे। आंटी कहेंगे ना तो मैं फिर से फाइल खींच के मारूंगी। मर्डर थ्रू लॉ समझता था, लेकिन आज से वाकई अब मेरी मदर हेलो? लॉ बन गई हो। सुना है माँ बच गई है। वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आंखों से और कई मौतें देखनी है। हेलो, कौन बोल रहा है? कविता पाटिल। और सुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसे टक्कर मारी गई है, समझी? अब क्या करने जा रहे हो जय? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम अब आर्मी में नहीं हो। ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे, कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। आज माँ है, कल रेहान, फिर कबीर, फिर मैं। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा जय? बस करो ये सब। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है। माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। खत्म कर दो इस लड़ाई को यहीं पे जय। चाहे तुम्हें माफी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, प्लीज मेरी खातिर। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे आओ, और थोड़ा आगे, बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज
कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय, छोड़ो उसे! I said release him! छोड़ो उसे! दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तुझ जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तू गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती।